इस वीडियो के अंदर मैं तुम सभी को डोरेमोन की 2 एपिसोड्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें से एक एपिसोड को बैंड माना जाता है और एक जो कि डोरेमोन के ऑथर फुजियो की डेथ के रात में अचानक से एयर हुआ था और जो कि लोगों के मुताबिक काफी ज्यादा क्रीपी था। लेकिन अगले दिन जब सुबह हुई तो टीवी असाही ने ऐसे किसी एपिसोड के एग्जिस्टेंस को ही मानने से इनकार कर दिया। तो ऐसा क्या था इन एपिसोड्स में जो ये दोबारा कभी नहीं दिखाए गए? तो ये एपिसोड 1979 के डोरेमोन की सीरीज का एपिसोड नंबर 66 है, जो कि जून 16, 1979 को टीवी असाही पर एयर हुआ था। एपिसोड की शुरुआत होती है नोबिता और शिजुका जियान और सुनियो को एक शिप का मॉडल बनाते हुए देख रहे होते हैं, जो कि बैटरी से चलता है। तभी नोबिता उन दोनों से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ, लेकिन जियान उसे ये कहकर मना कर देता है कि अगर हमने नोबिता को अपनी हेल्प करने दी तो हमारी बोट पानी में ही डूब जाएगी। शिजुका भी नोबिता पर हंसने लगती है। तभी नोबिता शिजुका से कहता है कि चलो कुछ ऐसा बनाते हैं जो इन दोनों को चौंका के रख दे, और वो घर चला आता है डोरेमोन से मदद मांगने के लिए। घर आते वक्त उसे गेट पर डोरेमोन मिलता है जो कहीं जा रहा होता है, लेकिन जाते वक्त वो नोबिता से कहता जाता है कि तुम्हारे डेस्क के सामने रखी मशीन को हाथ मत लगाना। नोबिता डोरेमोन से ये पूछता है कि वो मशीन करती क्या है। डोरेमोन उसे ये कहकर वहाँ से चला जाता है, क्या ही करोगे जानकर, क्योंकि उस मशीन को उसे वैसे भी रिटर्न करना है। नोबिता हमेशा की तरह डोरेमोन की बात नहीं मानता और उस मशीन को छेड़ने चला आता है। रूम आते ही उसे सबसे पहले तो मशीन दिखती है और उसके बाद एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिखाई देती है जिस पर लिखा होता है अ ह्यूमन मैन्युफैक्चरिंग मशीन। नोबिता उसे पढ़ने लगता है। उतने में ही 22nd सेंचुरी के डिपार्टमेंट स्टोर से एक आदमी आ जाता है जो कि उस मशीन को वापस लेने आया होता है। नोबिता उसे उस मशीन को ले जाने नहीं देता, ये कहकर कि इस मशीन का ओनर अभी यहाँ मौजूद नहीं है। फिर नोबिता इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करने लग जाता है जो कि उस बेबी को बनाने में लगने वाले थे, जैसे कि एक फुल ग्लास लाइम का, एक चुटकी सल्फर और मैग्नीशियम, 1.8 लीटर पानी, एक सोप की बार, एक आयरन नेल, 100 वुडन मैचेस और 450 कार्बन पेंसिल। लेकिन इनमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसे खरीदनी होंगी, तो वो शिजुका के पास हेल्प मांगने चला जाता है। वो शिजुका के घर पहुंचकर उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ बीवी बनाओगी, और फिर शिजुका उसकी धुलाई कर देती है। नोबिता वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते कहता जाता है कि मैं औरतों को नहीं समझ सकता। समझ तो मैं भी नहीं पाया। फिर वो अकेला ही सारा सामान कलेक्ट करके उस मशीन में डाल देता है और मशीन को चालू कर देता है, और जब तक बच्चा बन रहा था वो बाकी सबको बुलाने लग जाता है। तभी वो डोरेमोन से टकरा जाता है जो कि घर आ गया होता है, क्योंकि उसे नोबिता पर भरोसा नहीं था। वो नोबिता से पूछता है कि क्या उस मशीन को कोई लेने आया था। नोबिता हाँ कह देता है। फिर डोरेमोन चैन की सांस लेता है और नोबिता के साथ मेलेंस खाने लग जाता है, और खाते खाते वो नोबिता को उस मशीन से होने वाले खतरे के बारे में बताता है। तभी नोबिता के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस देख करके वो समझ जाता है कि इसने उस बेबी को बना दिया होगा, और वो तुरंत उसे रोकने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। वो बच्चा इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करके। नोबिता उसे ये कहकर रोकने की कोशिश करता है कि रुक जा, बाप हूँ मैं तेरा, मुझे तो मत मार। वो बच्चा टेलीपैथी का यूज करके नोबिता से बात करता है और उसे मिल्क लाने बोलता है। नोबिता दूध की बोतल ऊपर ले जा रहा होता है, उतने में ही शिजुका नोबिता से माफी मांगने आ जाती है। शिजुका नोबिता के हाथ में मिल्क की बोतल देखकर नोबिता से पूछती है कि ये दूध किसके लिए है, और नोबिता कह देता है मेरे बच्चे के लिए। और शिजुका फिर से नोबिता को थप्पड़ लगाकर गुस्सा हो जाती है और वहां से जाने लगती है। दूध की बोतल टूटकर जमीन पर गिर जाती है। इतने में ही वो बच्चा उस टूटी हुई बोतल को देखता है और शिजुका पर भी हमला करना चालू कर देता है। नोबिता उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो बच्चा रुकता नहीं और शिजुका को उठा के फेंक ही रहा होता है कि तभी डोरेमोन अपना एक और गैजेट टाइम रिवर्सल यूज करता है और सब कुछ रीसेट हो जाता है और वो बच्चा वापस उन इंग्रेडिएंट्स में बदल जाता है, और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो देखो, ये एपिसोड ऑफिशियली बैंड तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, इसे रिस्ट्रिक्ट जरूर किया गया था। मतलब इसे वापस टीवी पर कभी नहीं दिखाया गया, क्योंकि इस एपिसोड के एयर होने के बाद इसे ऑडियंस से काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। और अब आज के जमाने में तो इसे लॉस्ट मीडिया का पार्ट माना जाता है। मतलब इनकी ओरिजिनल एनिमेशन कहीं अवेलेबल ही नहीं है, जो है वो भी ऑफलाइन डीवीडी में अवेलेबल है। नेट पर तुम्हें इसका कोई भी नामो निशान नहीं मिलेगा। और जो दूसरा एपिसोड है उसके बारे में किसी को भी नहीं पता कि सच में कभी ये एग्जिस्ट भी करता था या नहीं, क्योंकि लोग उसे फुजियो के डाई हार्ड फैंस का बस एक मास हेलुसिनेशन मानते हैं। मतलब जो कि बस किस्से और कहानियों में ही मौजूद है, क्योंकि ना तो ऐसा कोई प्लॉट डोरेमोन की मांगा में था, ना ही एनिमे में। वो बताते हैं कि ये 1996 के 23 सितंबर की रात के 1:45 बज रहे होंगे जब अचानक से उनकी टीवीज में डोरेमोन का एक अननोन एपिसोड चलने लगा, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन लोगों ने बताया कि इस एपिसोड के अंदर कोई ओपनिंग सॉन्ग नहीं था, बस था तो सन्नाटा, और एनिमेशन बहुत ही ज्यादा अजीब थी, जैसे किसी ने पुरानी कैसेट में रिकॉर्ड किया हो। एपिसोड की शुरुआत होती है नोबिता से, जो काफी उदास दिखाई दे रहा होता है। वो डोरेमोन से कहता है कि वो कहीं दूर घूमने जाना चाहता है। फिर डोरेमोन एक अजीब सा पास थ्रू हुक निकालता है। डोरेमोन कहता है हम जमीन के नीचे की दुनिया में जाएंगे।
दोनों हूप के अंदर कूद जाते हैं और काफी देर तक एक अंधेरी टनल में गिरते रहते हैं। जब वो नीचे पहुंचते हैं तो वहाँ की दुनिया बिल्कुल बेरंग होती है, यानी ब्लैक एंड व्हाइट। वहाँ नोबिता और डोरेमोन की मुलाकात कुछ परछाई जैसे दिखने वाले लोगों से होती है, जिनके चेहरे नहीं होते। वो लोग एक बड़े से ग्लोब के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और अचानक से वो ग्लोब फटने लगता है और उसमें से एक लाल रंग का लिक्विड, जो कि खून की तरह लग रहा था, वो निकलने लगता है। नोबिता और डोरेमोन ये देखकर रोने लगते हैं और एक दूसरे को डर के मारे गले लगा लेते हैं। एपिसोड के एंड में नोबिता कैमरे की तरफ देखता है और कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है। उसकी आवाज अचानक से एक बुजुर्ग आदमी जैसी हो जाती है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि ये फुजिको या फुजियो की असल आवाज थी। उस बुजुर्ग जैसी आवाज में नोबिता कहता है, अब मुझे जाना होगा। और इसके बाद एक हाथों से लिखा हुआ मैसेज स्क्रीन पर आता है, जिस पर लिखा होता है, मैं जमीन के नीचे की दुनिया में जा रहा हूँ। और स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैक हो जाती है। अगली सुबह जब लोगों ने इस एपिसोड के बारे में बातें की तो टीवी स्टेशन ने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ एयर भी हुआ था। और तब से ये एपिसोड बस अर्बन लेजेंड बनकर रह गया है, जो कि बस किस्से और कहानियों में ही मौजूद है।